ओम शांति, नम्रता और निरहंकारिता। सभी दिव्य गुण मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाने वाले और आत्मा को उन्नति के पथ पर ले जाने वाले और जो निर्धारण करता है उस मनुष्य का तथा दूसरों का भी रंजन करने वाले। इसी प्रकार सभी आसुरी गुण मनुष्य को प्रभु से विमुख करके दूर हटाने वाले, उसे गिरावट की ओर ले जाने वाले, उसके मन को कल्पाने वाले तथा दूसरों को भी दुख देने वाले। परंतु सभी आसुरी लक्षणों में भी अहंकार और देह अभिमान आत्मा के कल्याण का सबसे बड़ा दुश्मन है। और सभी दिव्य गुणों से नम्रता और निरहंकारिता एक ऐसा गुण है कि मनुष्य को ईश्वरीय शिक्षा से अधिकाधिक धारण करने में सहायता देता है और उन्नति की चढ़ाई चढ़ते हुए मनुष्य को ऊंचाई से गिराकर चकनाचूर होने से बचाता है। इंसान बहुत ऊंचा जाता है पर वहां से गिर क्यों जाता है? अभिमान, देह अभिमान, अहंकार के कारण। तो जब हम नम्र हैं, निरहंकारी हैं, तो हम ऊपर से नीचे नहीं गिरेंगे। अतः ज्ञानवान मनुष्य को नम्रता अवश्य धारण करनी चाहिए। मैंने पहले दिन आपको बताया कि अंतर्मुखता और गंभीरता गुणों की खान है। दूसरे दिन यह स्पष्ट किया था कि किसी भी उच्च लक्ष्य प्राप्ति के लिए सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता है। तीसरे दिन मैंने यह बताया कि हर्षित मुक्ता और मधुरता एवं शीतलता मनुष्य को मन पसंद, रूप पसंद और प्रभु पसंद बनाने वाले गुण हैं और कि हर्षित मुक्ता तथा मधुरता सेवाकारी भी गुण है। अब यदि हम इसे बाम का प्रैक्टिकल प्रमाण लेना हो तो किसी मनुष्य के जीवन में ये गुण है या नहीं, तो हमें उस व्यक्ति के व्यवहार में देखना चाहिए कि उसमें नम्रता है या नहीं, अर्थात अहंकार है। ये समझ लेना चाहिए उसमें अंतर्मुखता गंभीरता की भी कमी, क्योंकि अहंकार मनुष्य को बाहर मुक्ता में ले आता है। हम समझते हैं कि अरे हम अपना ओपिनियन दिए बगैर कैसे रहें, कोई बात आए झट से सब अपना ओपिनियन देते हैं, झट से सब लोग अपने अपना मत देने लगते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में। तो ये बहिर्मुखता है, अहंकार है कि हम अपना ओपिनियन तो देना है और दूसरे को सुनना है। अहंकारी मनुष्य बेगुण अथवा बैगन है। जैसे अहंकारी के चिन्ह, अहंकारी मनुष्य हर बात में स्वयं को ऊंचा सिद्ध करना चाहता है और अपनी महिमा सुनने की इल्लत या आदत वाला होता है। वह बात बात में बोल पड़ता है, वह अपना दिखावा करना चाहता है, वह किसी दूसरे की बात को पूरी तरह सुनने से पहले अपना सयानापन दिखाने के लिए अपना मुख खोल देता है, स्वयं को सच्चा सिद्ध करने के लिए उतावलापन प्रकट करता है। और अंतर्मुखता के रसपान को छोड़कर वह यही देखने में लगा रहता है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, क्या उसकी राय पूछते हैं, क्या वे उसकी बात को वजन देते हैं और क्या वे उस राय को मानते हैं भी या नहीं, कि वे उसे कुछ कुछ भी नहीं समझते, ना उसकी आवभगत करते हैं। तो मनुष्य, ऐसा मनुष्य जो अहंकारी है, वो बात बात पर अपने लिए वैल्यू खोजता है। ये मेरे बात का वैल्यू नहीं देता, वो मेरे बात का वैल्यू नहीं देता। और अगर कोई वैल्यू देता है तो उसको हर बार वो एडवाइस देने की कोशिश करता है। इस प्रकार वो गंभीरता और अंतर्मुखता को छोड़कर, राजकुलोचित व्यवहार को छोड़कर अहंकार के वश हुआ हल्कापन, ओछापन और बहिर्मुखता व्यक्त करता है। इस प्रकार जिस मनुष्य में नम्रता नहीं अर्थात अहंकार है, तो समझना चाहिए उसमें सहनशीलता और धैर्य भी नहीं, क्योंकि अहंकारी मनुष्य दूसरे किसी को अपने से आगे या ऊपर जाता देखकर सहन नहीं कर सकता, बल्कि डाह या ईर्ष्या के मारे दुखी होकर, धीरज खोकर अपने सुख और दुखदायक वचन बोलता है। जहाँ अहंकारी मनुष्य का थोड़ा मानना हुआ, जहाँ उसकी आभव में थोड़ी कमी हुई, जहाँ उसे पूरी सुविधाएं न दी गई, उसकी राय न पूछी गई और उसकी बात को मनवांछित महत्व न दिया गया, वहां ही वह सहनशील और धीरज के सिंहासन से कूदकर नीचे आ खड़ा होता है। सारी जनता उसके इस अकर्तव्य को देखकर क्या कहेगी? उसे यह सुध-बुध भी नहीं रहती कि पूरा संसार मुझे देख रहा है, मैं विशेष आत्मा हूँ, मुझे ये सारे व्यवहार शोभा नहीं देते। बस मैं कुछ भी करूं, मेरी और लोगों का कुछ ध्यान होना चाहिए, इस बात की धुन उसे सवार रहती है। अतः अहम अहम, मैं रूपी वाली मानसिक खांसी वाले अहंकारी मनुष्य में
धीरज और सहनशीलता रूपी विटामिन की कमी होती है और अपनी बात चिपलाए बिना दम नहीं लेता। गोया उसे मानसिक दमाव की भी बीमारी साथ लगी होती है क्योंकि उसमें सहन करने का दम नहीं होता। तुरंत उसका अहंकार तेज सांस लेने लगता है। अरे! ऐसे कैसे कोई हमको बोल दिया? ऐसे कोई कैसे कर दिया? ऐसे ये मेरे चीज़ को कोई कैसे हाथ लगा दिया? मेरी चीज़ को कोई कैसे तोड़ दिया? मेरे से पूछे बिना कैसे यूज़ कर लिया? बहुत सारी बातें होती हैं। मैं, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। तो क्या अहंकार रूपी सांप से काटे हुए मनुष्य में हर्ष हो सकता है? जैसे शराब पिया हुआ और सांप से भूख से डसा हुआ बंदर कूदता, छलांगता और धम मचाता है। वैसे ही अहंकार की शराब पिए हुए अथवा अभिमान के डंक से डसे हुए व्यक्ति का हाल होता है। वह भी उछल उछल कर परेशान होकर लोगों के गले पड़ता है। हजार तरफ बात फैलाएगा, देखो वो हमको ऐसे नहीं बोला, हम उसको इतना बोले मेरा मान नहीं माना, वह कैसे करता है, वो तो मेरी बात नहीं सुनता, तो देखो उसके कारण से कितना नुकसान हो रहा है, हम तो उसके भले के लिए बोल रहे हैं, ये वो। तो शीतलता और मधुरता धारण करने के बाद भी यदि कोई उससे कहे तो उससे भी बिगड़ कहता है, तुम आए हो मुझे उपदेश देने, अपने को देखो। अतः आपको मालूम रहे कि जिस मनुष्य में ईश्वरीय ज्ञान की ठीक धारणा होगी और जो सच्चा राजयोगी बना होगा और दिव्य गुणों की धारणा पर जिस मनुष्य का पूरा और ठीक ध्यान होगा, उसमें नम्रता और निरहंकारिता तथा विनय और सादगी अवश्य होगी। अपनी शान दिखाने, दिखावा करने, लोगों का ध्यान अपनी ओर खिंचवाने और रोक डालने की भी आदत उसमें नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है ये डर कि लोग क्या कहेंगे। ये भी इसीलिए है कि कहीं मेरा अहंकार टूट ना जाए कि मेरा इतना दबदबा है। लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरे सामने रुतबे से मेरे रुतबे के सामने सर झुकाते हैं। लेकिन अगर ये बात उसे पता चली तो क्या होगा? मेरे बारे में क्या सोचे? कितनी लोग लाज, मर्यादा, ये सारी चीजें उन्हीं के लिए आती है ना, जिनके अंदर इस देह का और इस झूठे शान का अहंकार है, क्योंकि तो दुनिया ही झूठी है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो हम्म, तो जिज्ञासु बहन जी कहती है, बहन जी, अहंकार का नाम तो सुनकर ही मन में घृणा आती है। दूसरा कोई व्यक्ति अहंकार करता है तो वह भी हमारे मन को नहीं भाता, खटकता है। दूसरे को तो हम बहुत जल्दी देख लेते हैं पर अपना अहंकार नहीं देखते। हम छोटे बच्चे को भी डांटते हैं तो भी हम अपने अहंकार में डांटते हैं। अगर हमको ये अहंकार नहीं रहे कि हम बड़े हैं और वो छोटा है, वो छोटा कैसे हमारी बात सुनने से मना कर सकता है? तो हमारे मुंह से कभी भी कड़वापन, ऊंचे बोल और दुख भरे बोल नहीं निकलेंगे। तो ये एक सूक्ष्म अहंकार और ऐसे कई अहंकार हम सब में भरे, हम सब अपनी अपनी चेकिंग कर सकते हैं। परंतु फिर भी न जाने हमारे मन में अहंकार कैसे घुस आता, कोई नहीं समझ पाता। पर ये दुनिया ही विकारी, सबके मन में अहंकार आता है। इस ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से पहले मैंने कई एक धर्म सम्मेलनों इत्यादि में शंकराचार्य तथा इन संतों को इस बात पर बिगड़ते देखा और सुना है कि शंकराचार्य का सिंहासन दूसरे के सिंहासन से 1-2 इंच नीचा क्यों रखा गया, अथवा एक को भाषण करने का अवसर दूसरे से पहले क्यों दिया गया। अब ये तो मैं जानता हूँ कि उन लोगों का मिथ्या ज्ञान अभिमान होता है ना? इस दुनिया का मिथ्या ज्ञान अभिमान लाता है, ये सही ज्ञान है ही नहीं। अगर सही ज्ञान होता तो आत्म अभिमान लाता। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ ली, अहंकार आ गया। कोई हमको कैसे डॉक्टरी का, डॉक्टर को जाकर बोलो, डॉक्टर साहब आप तो ये रिपोर्ट लिखे हैं लेकिन हमको तो ये प्रॉब्लम है, तुरंत तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ। तो आज की दुनिया का जो भी ज्ञान है वो अभिमान बढ़ा रहा है। टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको अगर जाकर एडवाइस दो कि मैम आप बच्चों के लिए जो कर रहे ठीक नहीं है, ऐसे करना चाहिए, तो वो फिर बोले मैम हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोग ज्यादा जानते हैं, हम लोग कर सकते हैं, हम लोग को एक वीक टाइम दीजिए। तो ऐसे पूरा दुनिया अहंकार से भरा हुआ है और ये अहंकार सबसे पहले हम लोग को अंधा कर देता है। सही गलत हम लोग जान ही नहीं पाते। तो अब यह मैं जानता हूँ कि उन लोग का मिथ्या ज्ञान अभिमान होता है, क्योंकि वे स्वयं ही शिव, ब्रह्म अथवा सद जगत गुरु मानते तथा अपने नाम की लंबी चौड़ी उपाधियां धारण करते तथा महिमा सुनने के स्वभाव वाले होते। जबकि यहाँ जो मैंने ईश्वरीय ज्ञान सुना, यह मनुष्य को नम्रता, निरहंकारिता आदि की शिक्षा देता है। परंतु फिर भी मैं समझता हूँ कि ज्ञान और ध्यान तथा योग और ईश्वरीय भोग ऐसी चीजें हैं
जिन्हें धारण करने वाले को अहंकार आने की संभावना है। इस ईश्वरीय ज्ञान से अभिमान कैसे नहीं हो सकता, तो ये हम कल जानेंगे। तब तक हम लोग अपनी चेकिंग करें और अपने अपने आप का हम लोग उत्थान करें, आत्म उत्थान करें। ओम शांति, ओम शांति।